हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस एएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही शानदार वर्ड्स का होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको अंग्रेजी में बातें करना है किसी व्यक्ति से, या अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, तो उनका भी समाधान हम लेकर आए हैं। हर एक वर्ड का उच्चारण लिख कर बता देंगे, ताकि जिनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने आता है वो देख करके पढ़ पाए। साथ ही में हर एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे, ताकि अच्छे तरीके से आप उसका मतलब समझ सके और जहां कहीं भी आप बात करना चाहे अंग्रेजी में बातें कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोला मेरे साथ रोज रोज करेंगे ना, तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अवश्य आने लगेगा और आप आसानी से कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। और आप चाहे तो व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको पीडीएफ साथ ही में इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, यानी कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द, उन सभी को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर वर्ड है, ध्यान दीजिएगा आप लोग जो है एक भी वर्ड मिस नहीं कीजिएगा, है ना, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है। ठीक है, तो लिखा हुआ है EASILY। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जी? तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ईजिली। क्या पढ़ते हैं? ईजिली पढ़ते हैं। कैसे? इसलिए नहीं पढ़ना है। ई का उच्चारण क्या करना है? ये है, इसलिए इसका उच्चारण दीर्घ कर देंगे तो हो गया ई। और यहाँ पर एस है ना, उसका उच्चारण ज करना है। ठीक है, आई का हर्षित हो गया ईजी, और एल का ल, ठीक है, और वाई का दीर्घ कर देना तो हो गया ईजिली। तो ईजिली मतलब क्या होता है? ईजिली का मतलब होता है आसानी से। क्या होता है? आसानी से। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे मैं इसे कर दूंगा आसानी से, तो आई विल डू इट ईजिली, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी बोलना हो तो आप ऐसे ईजिली का प्रयोग करके बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। ईजिली मतलब क्या होता है? आसानी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? लिखा हुआ है NEVER। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं नेवर। क्या पढ़ते हैं? नेवर पढ़ते हैं। ठीक है, नेवर। नेवर मतलब क्या होता है? तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर मतलब क्या होता है जी? कभी नहीं। अगर हमें किसी को बोलना है कि कभी नहीं, तो बोलेंगे नेवर। ठीक है, क्या बोलना है? नेवर, यानी कि कभी नहीं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा है CALMLY। तो इसे पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, इसे कालमली पढ़ लेंगे, लेकिन कालमली नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर सी का उच्चारण क करना है, ए का आकार तो हो गया का, और एल जो है ना यहाँ पर साइलेंट होता है। ठीक है, तो एम का उच्चारण करेंगे तो हो गया काम, और LY है तो ली तो हो गया कामली। इसे हम क्या पढ़ते हैं? कामली पढ़ते हैं। ठीक है, और कामली मतलब क्या होता है? शांति से। क्या होता है कामली मतलब? शांति से। अगर आपको किसी को बोलना हो कि शांति से करो यह काम शांति से करो, तो बोलेंगे डू दिस वर्क कामली, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? LATTER। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लैटर। क्या पढ़ते हैं जी? लैटर पढ़ते हैं। ठीक है, एल का उच्चारण ल और ए का ए करते हैं, TER है, तो ER जब भी रहेगा उसका उच्चारण और हो जाता है। क्या हो गया? लैटर। ठीक है, और लैटर मतलब क्या होता है? तो लैटर का मतलब होता है बाद में। क्या होता है जी? बाद में। ठीक है, मैं इसे बाद में कर दूंगा, आई विल डू इट लेटर, इस तरीके से बोल सकते हैं, या आप अपने तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या होने वाला है? ध्यान से देखिएगा, BADLY। ठीक है, तो इसे हम कब प्रयोग करेंगे, क्या करते हैं उसे ध्यान से देखिए। बी का उच्चारण ब करते हैं, और ए का उच्चारण ए करते हैं, डी का ड, और एल का ल, और वाई का दीर्घ, तो हो गया बैडली। इसे हम क्या करते हैं? बैडली। बैडली मतलब क्या होता है जी? तो बैडली मतलब होता है बुरी तरह से। क्या होता है? बुरी तरह से। अगर हमें किसी को बोलना हो कि बुरी तरह से, तो बोलेंगे बैडली, यह काम बुरी तरह से मत करो, डोंट डू दिस वर्क बैडली, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? OFTEN। तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, इसे ऑफ्टन पढ़ लेंगे, तो ऑफ्टन नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है? ओफन पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? ओफन। ठीक है, यहाँ पर टी जो है ना साइलेंट होता है। ओके, तो ओफन मतलब क्या होता है? ओफन का मतलब होता है अक्सर। क्या होता है? ओफन का मतलब अक्सर होता है। ओफन मतलब अक्सर। ठीक है, सही से लिख देते हैं, आपको अच्छी तरीके से दिखाए थे। ओफन मतलब क्या होता है जी? अक्सर होता है, ध्यान रखिए, ओफन मतलब अक्सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं MADLY। ठीक है,
तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मैडली। एम का उच्चारण म करते हैं, ए का उच्चारण ए, डी का ड और एल वाई है तो उसे उच्चारण ल करते हैं, तो क्या हो गया मैडली। ठीक है, तो मैडली मतलब क्या होता है, पागलों की तरह। क्या होता है, पागलों की तरह। ठीक है, पागलों की तरह। ठीक है, डोंट डू मतलब किसी को बोलते हैं कि पागलों की तरह मत करो, तो बोलेंगे डोंट डू एज मैडली, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिए, NEXT है तो इसे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या पढ़ते हैं जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मतलब होता क्या है जी, तो नेक्स्ट मतलब होता है अगला। क्या होता है नेक्स्ट मतलब अगला। ठीक है, जिससे हम बोलते हैं किसी को कोई काम करता रहता है तो बोलते हैं ना नेक्स्ट। ठीक है, तो उस समय बोल सकते हैं अगला आओ, तो नेक्स्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, जैसे हम बोलते हैं, अब यहाँ तक हम पढ़ा दिए तो बोलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी कि अगला महत्वपूर्ण वर्ड क्या है समझिए। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेटली, इसे हम देखिए LAT से क्या पढ़ते हैं, लेट पढ़ते हैं, लाटे नहीं पढ़ना है। ठीक है, एल का उच्चारण ल करते हैं, ए का उच्चारण एक ले, टी का उच्चारण ट और LY है तो ली, तो हो गया लेटली। इसे क्या पढ़ दिए हम, लेटली पढ़े। और लेटली मतलब होता क्या है जी, हाल ही में होता है। क्या होता है, हाल ही में। अगर हम किसी को बोलते हैं कि लेटली मतलब हाल ही में। ठीक है, याद आपको बोलना है, जब भी आपको बोलना चाहते हैं हाल ही में तो बोलेंगे लेटली। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा है WEKLY। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं वीकली। क्या पढ़ते हैं जी, WEE कैसे हो जाएगा वीक, है ना, और LY से ली तो हो गया वीकली। अब वीकली मतलब होता क्या है जी, वो ध्यान से समझिए, है ना। तो वीकली मतलब क्या होता है, वीकली मतलब होता है साप्ताहिक। क्या होता है जी, साप्ताहिक। ठीक है, क्या होता है साप्ताहिक, ऐसे होता है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा, ईयरली। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ईयरली पढ़ते हैं, ईयरली। ईयरली मतलब होता क्या है वो ध्यान से समझिए, ईयरली मतलब होता है सालाना। क्या होता है, सालाना। ठीक है, क्या होता है, सालाना होता है। ठीक है, ईयरली मतलब सालाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, है ना। तो लिखा हुआ है HOURLY, तीसरा पढ़ते हैं हम आवरली। क्या पढ़ते हैं, OU का उच्चारण आव होता है और आर का उच्चारण रत, आवर हो गया, और LY का ली, तो क्या हो गया आवरली। ठीक है, और आवरली मतलब क्या होता है, तो आवरली मतलब होता है प्रति घंटा। क्या होता है जी, प्रति घंटा। आवरली मतलब प्रति घंटा, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ है फाइनली, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, फाइनली पढ़ते हैं। F का उच्चारण फ करते हैं और I का उच्चारण आई, तो फाई, NA से हो जाएगा नो। ठीक है, और ये WLY का उच्चारण ली, तो हो गया फाइनली। और फाइनली मतलब होता क्या है जी, तो फाइनली मतलब होता है आखिरकार। क्या होता है जी, आखिरकार। फाइनली मतलब आखिरकार। ओके, याद रखना है, फाइनली मतलब आखिरकार। जब भी हमें आखिरकार बोलना हो तो फाइनली बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं यूजुअली। इसे हम क्या पढ़ते हैं, यूज, US से हो जाएगा यूज अली, और ये यू, अब उसके बाद क्या है UALL होता है, इसे हम पढ़ते हैं अली, यानी कि यूजुअली, यूजुअली। ठीक है, यूजुअली। ठीक है, तो यूजुअली मतलब होता क्या है, तो यूजुअली मतलब होता है आम तौर पर। क्या होता है जी, आम तौर पर। जब भी हमें बोलना होगा आम तौर पर तो हम बोल सकते हैं यूजुअली। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेल्डम। इसे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए SEL से हो जाएगा सेल और DOM से डम, डोम नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसे हम सेल्डम पढ़ते हैं। सेल्डम मतलब होता क्या है, तो सेल्डम मतलब होता है कभी कभार। क्या होता है जी, कभी कभार। जब भी आपको बोलना हो कभी कभार तो आप सेल्डम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा वर्ड क्या है, तो बिजली। इसे हम क्या पढ़ते हैं, बिजली पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर SI का उच्चारण ज होता है, LY का ली, तो हो गया बिजली। ठीक है, और बिजली मतलब होता क्या है जी, वो ध्यान से समझ लीजिए, जल्दी से होता है। क्या होता है जी, जल्दी से। अगर हम किसी को बोलना हो कि जल्दी से करो तो बोलेंगे डू इट बिजली, से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है NOISLY। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं नॉइजली। क्या पढ़ते हैं, नॉइजली। ठीक है, तो नॉइजली हो गया, और नॉइजली मतलब क्या होता है, शोर से। क्या होता है जी, शोर से। ठीक है, नॉइजली मतलब शोर से, यानी कि हल्ला गुल्ला नहीं होता, उसी को शोर बोला जाता है, नॉइज बोला जाता है। ठीक है, और नाइटली, इसे हम क्या पढ़ते हैं NIGHT, नाइट।
और एल वाई से ली तो हो गया नाइटली। ठीक है, यानी कि अगर हमें बोलना होगा कि नाइटली, इसका मतलब क्या होता है, रात को। क्या होता है जी, रात को। ठीक है, याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा है, ब्रेवली। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ब्रेवली। ठीक है, तो ब्रेवली मतलब क्या होता है, बहादुरी से। क्या होता है जी, बहादुरी से। ठीक है, बहादुरी से, तो बोलेंगे ब्रेवली। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं ब्राइटली। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग जी, ब्राइटली। ठीक है, ब्राइटली। ठीक है, ब्राइटली मतलब होता है चमकते हुए। क्या होता है जी, चमकते हुए। ठीक है, ब्राइटली मतलब चमकते हुए, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना, ताकि ये भी जितने भी वर्ड बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसे हम पढ़ते हैं ब्यूटीफुली। क्या पढ़ते हैं जी, ब्यूटीफुली। ओके, ब्यूटीफुली। ओके, तो ब्यूटीफुली का मतलब होता क्या है, खूबसूरती से। क्या बोल सकते हैं, खूबसूरती से। ठीक है, दोनों सेम ही बात है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा है, ऑनेस्टली। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मतलब क्या होता है, तो ईमानदारी से हो जाएगा। क्या होगा, ईमानदारी से। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से, जब ही आपको बोलना होगा तो ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लियरली। इसे पढ़ते हैं क्लियरली। क्लियरली मतलब क्या होता है जी, स्पष्ट रूप से या साफ सफाई से। बोल, साफ सफाई से नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा है, क्लोजली। इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्लोजली। ठीक है, क्लोजली मतलब क्या होता है, वो ध्यान से देखिएगा। ठीक, निकट से, करीब से। ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ओके, क्लोजली मतलब निकट से या करीब से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। 2 पैराग्राफ है, दोनों बड़े बड़े वाला वर्ड वाला है, और इसे समझना भी जरूरी है, ताकि क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। ओके, तो लिखा हुआ है केयरफुली। सी ए आ रही है तो उसका उच्चारण हम करते हैं केयर, और ए पी डबल एल का उच्चारण फुली, तो क्या हो गया, केयरफुली। और केयरफुली मतलब क्या होता है, ध्यान से बोल सकते हैं, ध्यान से, या बोल सकते हैं सावधानी से। ठीक है, केयरफुली मतलब ध्यान से या सावधानी से, सावधानी से या ध्यान से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं ईगरली। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ईगरली पढ़ेंगे कि ईगरली पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ई आ रहा है ना, तो और हो जाता है, तो ईगरली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ईगरली। ठीक है, ईगरली। और ईगरली मतलब होता क्या है, वो ध्यान से समझिए। ठीक है, होता क्या है, बेसब्री से। क्या होता है जी, बेसब्री से। ठीक है, ईगरली मतलब बेसब्री से। आगे क्या लिखा है, मोटियली। ठीक है, मोटियली। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, मोटियली, मोटियली, मोटियली। ओके, तो मोटियली मतलब होता क्या है जी, वो ध्यान से समझिए। तो मोटियली मतलब होता है प्राणघातक। क्या होता है जी, प्राणघातक। मोटियली मतलब प्राणघातक होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, जनरली। इसे हम क्या पढ़ते हैं, जनरली। ओके, तो जनरली मतलब क्या होता है जी, तो जनरली मतलब वही होता है आमतौर पर। क्या होता है जी, आम तौर पर। ठीक है, साधारणतः भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए, लास्ट पैराग्राफ है, मिस्टीरियसली। इसे हम क्या पढ़ते हैं, मिस्टीरियसली, मिस्टीरियसली। ठीक है, यसली भी बोल सकते हैं, असली बोल दिए हैं। हाँ, मिस्टीरियसली मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, रहस्यमय ढंग से। क्या होता है, रहस्यमय ढंग से, रहस्यमय ढंग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, पेनफुली। क्या लिखा हुआ है, पेनफुली। ठीक है, तो पेनफुली का मतलब होता क्या है, दर्दनाक। क्या होता है जी, दर्दनाक होता है। ठीक है, याद रखना, पेनफुली मतलब दर्दनाक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा है ओबीडियंटली। इसे हम पढ़ते हैं ओबीडियंटली। ठीक है, ओबीडियंटली। ओबीडियंटली मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी होता है। क्या होता है जी, आज्ञाकारी। ठीक है, याद रखना है, ओबीडियंटली मतलब आज्ञाकारी। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आज के शानदार से वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना है तो आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको PDF साथ में इंग्लिश रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं।